Hello guys, I am Anil and you are learning English by Anil Suman. आज हम सीखेंगे डेली रूटीन किस तरीके से बोला जाता है। डेली रूटीन में आप लोग सब जानते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपन को बताना रहता है। स्टार्टिंग अपन कैसे करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठने को बोलते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है कि आप बेड से उठ गए, और वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग में आप लेटे हुए हो और आपकी आंखें खुली हुई है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट अप एंड वेकअप। देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश करना आप सब लोग जानते होंगे, ब्रश द टीथ। मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आफ्टर दैट अपन बोलेंगे नहाना, टेक बाथ, पूजा करना, वर्शिप टू गॉड। और इसके बाद आप लोग सब जानते होंगे सर झुकाना। सर झुकाना को बोला जाता है बो द हेड। स्पेलिंग एज यू ऑल नो अबाउट दैट, BOWTHE, बो द हेड। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं माला चढ़ाना, माला चढ़ाना को बोला जाता है ऑफर द गार्लैंड। वर्शिप टू गॉड का मतलब पूजा करना, मेडिटेट टू गॉड, प्रे टू गॉड। तीनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से अपन डेली रूटीन बनाते हैं। आप लोग सब जानते हो कि आप सब लोगों को आज के टाइम में इंग्लिश की कितनी नीड है, और वी ऑल आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंग्लिश। कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रैपिडेक्स खरीद के लिए आते हैं, कुछ लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप एक दूसरे से फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करिए। कॉन्वर्सेशन करने से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो आपको पता चल जाएगा। आप डायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर मत पढ़ना स्टार्ट करिए, आप पहले सर्वाइवर इंग्लिश सीखिए। लाइक मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, लाइक दिस। जैसे मैंने बोला तुम जाओ मैं आता हूँ, यू गो आई कम। एक काम करते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, चलो अपन चलते चलते बात करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन आप लोग इसको फ्रेम करने के लिए सोचने लग जाओगे। सोचना नहीं है अपन को, सिर्फ बोलना है। तो अपन क्या बोलेंगे, नो टाइम लेट्स वॉक एंड टॉक। नो टाइम लेट्स वॉक एंड टॉक। इसमें आपने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। और अपन सब लोग जानते हैं वॉकी टॉकी पहले चलते थे, लेकिन अपन यूज नहीं करते। जितने आप बार बोलोगे उतनी बार आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप सब लोग जानते हो कि अपन घर में अपनी मम्मी को मम्मी बोलते हैं, माँ बोलते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो मॉम बोलते हैं, क्योंकि अपन ने बचपन से कुछ वर्ड नहीं बोले हैं। इस वजह से अपन इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, मम्मी, माँ। मॉम इसलिए नहीं बोला क्योंकि अपन ने कभी यूज नहीं करा। जो वर्ड्स आप बचपन से लेकर अभी तक यूज कर रहे हो वो वर्ड्स आप कभी नहीं बोलोगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, कुछ कुछ सेंटेंस आप आपके दिमाग में फिट कर लीजिए। लाइक जैसे मैंने बोला ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। अपन जैसे बोलते हैं कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, इट डजेंट मैटर। अब मैंने बोला कि फर्क पड़ता है मुझे, इट मैटर्स, इट मैटर्स। इस तरीके से आप वर्ड अगर आप यूज करोगे, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे सर क्या बोलते थे, बहुत मजाक में बोला करते थे, ओ माय गॉड। अब देखिए सर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके एक वर्ड तो इंग्लिश का आ रहा है। जब भी अपन बात करेंगे तो हमेशा क्या करते हैं, ओ माय गॉड। इस तरीके से अगर आप कुछ कुछ सेंटेंस रोज अगर आप प्रैक्टिस करते हो, रोज बोलते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे वर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको इंग्लिश मूवीज देखने से इंग्लिश इंप्रूव होती है क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली, दे आर वेरी नाइस और दे आर जस्ट थिंकिंग राइट। अगर आप कुछ भी चीज अगर इंग्लिश से रिलेटेड कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं बाय लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो, लेकिन क्या है आपको लिरिक्स समझ में नहीं आती है। आप एक काम करिए, उसमें जाकर एक लिरिक्स का ऑप्शन होता है, गूगल पे टाइप करिए दिस सॉन्ग I wanna just love you and all these kind of things are there. These kind of songs are available in YouTube and all. You just go in Google और टाइप करिए लिरिक्स, आपके वहाँ पे सामने आ जाएगी। उन लिरिक्स को पढ़िए एक बार, और उसके बाद सॉन्ग प्ले करिए और उसको एक बार रिपीट करिए। रिपीट करने से क्या होगा, आपको सॉन्ग भी समझ में आएगा धीरे धीरे, और आपको वर्डिंग्स भी समझ में आने लगेगी। जैसे हिंदी सॉन्ग्स आप सब लोग को पता है, क्योंकि हिंदी में रहते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। ऐसे ही सेम इंग्लिश के साथ है, अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। लेकिन मेरा व्यू है, अगर आपके आसपास कोई
इंस्टीट्यूट है या कोई भी जगह है तो आप मस्ट यू जस्ट गो देयर एंड ज्वाइन द इंस्टीट्यूट. डोंट थिंक अबाउट दैट कि बाय रीडिंग बुक्स, बाय रीडिंग रैपिडेक्स you can get knowledge and you can learn English, or you can see the YouTube channels and you can learn English. It is not possible dear. I'm just telling you that is my story. I'm just telling you. अगर आप लोग कॉन्वर्सेशन करते हो, लोग आपको सुनते हैं और आप जितनी गलती करोगे आप उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे सीख जाओगे इंग्लिश. लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बोलना पड़ेगा. आपको ये आपके डेली रूटीन में लेकर आना पड़ेगा. तो गाइज आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ यू रियली वांट टू, आई एम बेसिकली फ्रॉम कोटा और आई एम हैविंग इंस्टीट्यूट, आई एम रनिंग इंस्टीट्यूट हियर ओनली. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस and you just want to keep in touch with me and all, so you can join my institute. That my name is Anil Suman and I am having institute in Kota. My institute name is Oxford English Spoken Academy, that is situated in Mavinagar 2nd. If you want more details, so I will give you my number, so you can call me and you can take the number. Right now I am giving online classes in so many states and all. कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ बंगाल से हैं, कोई अगरतला से है, कोई अलग अलग स्टेट से है, कोई दिल्ली से है, कोई गुना से है. सो आई एम टेकिंग द क्लासेस. तो अगर इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे से थोड़े से टाइम के लिए ज्वाइन करिए. आप हमेशा मेरे टच में रहिए और आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए. अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ग्रामर को लेके चलेंगे. ग्रामर अपन बाद में लेके चलेंगे, पहले अपन सर्वाइवर इंग्लिश सीखेंगे, उसके बाद अपन धीरे धीरे ग्रामर पे आएंगे जब आपका इंटरेस्ट जनरेट होने लगेगा. सो प्लीज यू जस्ट बी पार्ट ऑफ इट. दिस इज, अब अगला वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आगे की क्या प्रोसीजर है.